नमस्ते दोस्तों। आज मैं बीपीएससी 67 के लिए हिस्ट्री का मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो ज़्यादा से ज़्यादा आने की उम्मीद है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के पहले अधिवेशन 1908 की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दीप नारायण सिंह, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिंह, ऑप्शन सी सर अली इमाम, ऑप्शन डी सैयद हसन इमाम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सैयद हसन इमाम। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार में किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी शाह मोहम्मद जुबैर, ऑप्शन डी स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, क्योंकि बिहार में किसान सभा के गठन में स्वामी सहजानंद के अलावा और भी लोग थे, स्वामी विद्यानंद भी इसमें शामिल थे, इसलिए ऑप्शन ई सही उत्तर है। अब आते हैं तीसरे सवाल में, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी योगेंद्र शुक्ला, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा चौथा सवाल है, वंदे मातरम उर्दू में एवं दीप पीपल अंग्रेजी में पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिंह, ऑप्शन सी लाल लाजपत राय, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाल लाजपत राय। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा पांचवा सवाल है, बेलूर सिपाही विद्रोह 1806 के समय मद्रास का गवर्नर कौन था? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी सर जॉर्ज बार्लो, ऑप्शन सी चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन डी विलियम बेंटिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। हमारा छठा सवाल है, जतिन दास नामक क्रांतिकारी की मृत्यु कितने दिनों के भूख हड़ताल के पश्चात हुई थी? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 62 दिन, ऑप्शन बी 61 दिन, ऑप्शन सी 65 दिन, ऑप्शन डी 64 दिन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 63 दिनों में इनकी मृत्यु हुई थी। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा सातवां सवाल है, इनमें से कौन सही सुमेलित है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नगर शैली दक्षिण भारत, ऑप्शन बी द्रविड़ शैली उत्तर भारत, ऑप्शन सी बेसर शैली मध्य भारत, ऑप्शन डी गांधार शैली विदेशी एवं देसी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि नागर शैली जो था वो उत्तर भारत में था, द्रविड़ शैली जो था दक्षिण भारत में, बेसर शैली जो था मध्य भारत तथा कर्नाटक के बीच में था, और गांधार शैली जो था उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे ग्रीक रोमन, ग्रीको, उसके बाद हिंदू यूनानी, उसके बाद ग्रीको बुद्धिस्ट। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा आठवां सवाल है, निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक से था? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ, ऑप्शन बी सती प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन सी ठगों का दमन, ऑप्शन डी कन्या शिशु वध पर प्रतिबंध, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, क्योंकि सती प्रथा और कन्या शिशु वध का प्रतिबंध ये दोनों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लाया था, और वहीं स्थानीय स्वशासन जो है लॉर्ड रिपन लाए थे। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। नौवां सवाल है हमारा, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, ऑप्शन बी हेलियोडोरस
का बेसनगर अभिलेख, ऑप्शन सी स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, ऑप्शन डी महरौली स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 10वां सवाल है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वो कौन सा युद्ध था? तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध। कब हुआ था? 1192 में। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 11वां सवाल है, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी गयासउद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 12वां सवाल है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कोंकणी, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी तेलुगु, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तेलुगु। हमारा 13वां सवाल है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जहांगीर। अब आते हैं 14वें सवाल पे। भारतीय गणित का उद्गम पाया जाता है किसमें? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उपनिषदों में, ऑप्शन बी आरण्यक, ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र, ऑप्शन डी वेद, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र। कहीं कहीं ब्राह्मण भी दिया हुआ है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 15वां सवाल है, किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी चालुक्य, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पांड्य। हमारा 16वां सवाल है, सुमेलित कीजिए और कूट में से उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, जैसे जयदेव, पवनदूत, धोई, पृथ्वीराज रासो, कंबन, रामावतारम, सिकाइलर, गीत गोविंद, चंद्रबरदाई, पीरिया पूर्णम। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी। ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 3, उसके बाद डी का 5, उसके लास्ट में 2। ठीक है, पृथ्वीराज रासो तो चंद्रबरदाई था, एक से ही छट जाएगा पूरा। हमारा 17वां ऑप्शन है, अलाउद्दीन ने किया। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उसने आवश्यक वस्तुओं के दाम घटाएं एवं उन सामानों के लिए एक अलग बाजार स्थापित किया, ऑप्शन बी सभी मध्यस्थों को हटाकर राज्य की भूमि राजस्व मांग को घटाया, ऑप्शन सी विभिन्न प्रकार की भूमि उपहार जैसे इनाम, वक्फ आदि समाप्त किए, ऑप्शन डी राज्य के युद्ध के लूट के माल के हिस्से को 80% से घटाकर 20% कर दिया, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, क्योंकि एक से अधिक काम इसने किया था। ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अब आते हैं अगले सवाल पे। हमारा 18वां सवाल है, इनमें सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2, इब्ने बतूता, फुतुह उस सालातीन, अलबरूनी, किताब उल हिंद, इशामी, तुगलकनामा, अमीर खुसरो, तवाकत ए नसीरी, मिनहाज उस सिराज, रेहला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ए का हो जाएगा 5, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 3,
ई का हो जाएगा 4। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 19वां सवाल है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। अब आते हैं अगले सवाल पे। हमारा 20वां सवाल है, 1757 प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी अवध के नवाब, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मीर जाफर। हमारा 21वां सवाल है, चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी सुखदेव, ऑप्शन डी सूर्यसेन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सूर्यसेन। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 22वां सवाल है, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी गणेश, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विष्णु। हमारा 23वां सवाल है, भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कोठारी आयोग, ऑप्शन बी मुदालिया आयोग, ऑप्शन सी राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन डी राम मूर्ति आयोग, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोठारी आयोग। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 24वां सवाल है, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मैत्रेयनाथ, ऑप्शन बी माधवाचार्य, ऑप्शन सी रामानुज, ऑप्शन डी नागार्जुन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नागार्जुन। अब आते हैं 25वें सवाल की ओर। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बलबन ने, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फिरोज तुगलक ने। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 26वां सवाल है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 27वां सवाल है, किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय के प्रचलन को वर्णित किया? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हुएनसांग, ऑप्शन बी इत्सिंग, ऑप्शन सी फाहियान, ऑप्शन डी मातवान लीन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फाहियान। हमारा 28वां सवाल है, अंग्रेजों को बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अनाज, ऑप्शन बी सोरा, ऑप्शन सी अफीम, ऑप्शन डी नील, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, क्योंकि अंग्रेज बिहार में व्यापार करने का मुख्य आयात सामग्री था सोरा और अफीम। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 29वां सवाल है, सूची 1 लेखक, सूची 2 पर्शियन किताबें। तो लेखक में है अब्दुल हमीद लाहौरी, मौतमिद खान, इनायत खां, औरंगजेब, ईश्वर दास। वहीं पर्शियन किताबों में है रुख्त ई आलमगीरी, फतुहात ए आलमगीरी, शाहजहांनामा, इकबालनामा, पादशाहनामा। तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन बी, जिसमें हो जाएगा ए का 5, बी का 4, सी का 3, डी का 1 और ई का 2। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंधित नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्यादवाद, ऑप्शन बी न्यायवाद, ऑप्शन सी अनेकांतवाद, ऑप्शन डी थेरवाद, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। क्यों सही उत्तर है? क्योंकि स्यादवाद और अनेकांतवाद दोनों जैन से संबंधित हैं और ये दोनों जैन से संबंधित नहीं हैं। न्यायवाद और थेरवाद तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 31वां सवाल है, सुमेलित कीजिए सूची 1, सूची 2, आर्यभट्ट, बृहत संहिता, ब्रह्मगुप्त, हास्त्यायुर्वेद, बराहमिहिर, सूर्य सिद्धांत, भास्कर द्वितीय, खांडा, खाडियका, पालाकप्या, सिद्धांत शिरोमणि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए का 3, आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत। अब आ जाते हैं बी, ब्रह्मगुप्त, बी का 4, खांडा खाडियका, सी का 1, बराहमिहिर, बृहत संहिता, भास्कर द्वितीय, सिद्धांत शिरोमणि और पालाकप्या, हास्त्यायुर्वेद। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 32वां सवाल है, सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में बगल से प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में से वह शहर छाटिए जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चिन्हुद्रू, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोथल। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 33वां सवाल है, हर्ष किस राजवंश से संबंधित था? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बर्मन, ऑप्शन बी मौखरी, ऑप्शन सी पुष्यमित्र, ऑप्शन डी पुष्यभूति, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पुष्यभूति। हर्ष पुष्यभूति राजवंश से संबंधित था। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 34वां सवाल है, सुमेलित कीजिए सेमल की लड़ाई, इब्राहिम लोदी के नेतृत्व में अफगानों की बाबर द्वारा हार, बिलग्राम का लड़ाई, बाबर द्वारा राणा सांगा के नेतृत्व में अफगानों की हार, घाघरा की लड़ाई, बाबर द्वारा मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों की हार, खानवा की लड़ाई, शेर शाह द्वारा हुमायूं की अंतिम हार, पानीपत की लड़ाई, शेर शाह द्वारा मारवाड़ के मालदेव की हार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेमल की लड़ाई, शेरशाह द्वारा मारवाड़ के मालदेव की हार। ए का 5 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा और ई का 1। अब आते हैं 35वें सवाल पे। हमारा 35वां सवाल है, सुमेलित कीजिए सूची 1, सूची 2। इसमें भारतीय दर्शन और दर्शन को प्रतिपादन करने का सुमेलन करना है। तो सांख्य दर्शन बादरायण, वैशेषिक दर्शन जैमिनी, न्याय दर्शन पतंजलि, योग दर्शन गौतम, मीमांसा दर्शन कणाद, वेदांत कपिल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए का 6 हो जाएगा, सांख्य दर्शन कपिल, बी का हो जाएगा 5, वैशेषिक दर्शन कणाद, सी का हो जाएगा 4, उसी तरह डी का हो जाएगा 3, ई का हो जाएगा 2 और एफ का हो जाएगा 1। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 36वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ह्यूम, ऑप्शन बी जॉर्ज यूले, ऑप्शन सी विलियम वेडरवर्न, ऑप्शन डी एल्फ्रेड वेब, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉर्ज यूले। अब आते हैं 37वें सवाल पे। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार सजाएं। पहला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरा है गांधी इरविन समझौता, तीसरा है कम्युनल अबॉर्ड, चौथा है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, पांचवा है पूना पैक्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। अब क्यों है इसका सही उत्तर ऑप्शन ई? तो ये हुआ था सितंबर में 1931 में, ठीक है। गांधी इरविन जो हुआ था वो था 5 मार्च 1931 में, लिख नहीं पाता हूँ। कम्युनल जो हुआ था ये 1932 में हुआ था, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी 1932 में हुआ था। तो इसलिए इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ई। इसको मिलान करेंगे अगर तो ये इस तरह आएगा 2, 1, 3, 5, 4, ठीक है। अब आते हैं 38वें सवाल पे। गांधी इरविन समझौता में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी जयकर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें तेज बहादुर सप्रू और जयकर दोनों शामिल थे, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 39वां सवाल है निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार सजाएं। तो हमारा पहला है अगस्त घोषणा, दूसरा है लखनऊ समझौता, तीसरा है जलियांवाला बाग नरसंहार, चौथा है खेड़ा सत्याग्रह। अब इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। क्यों है तो अब देख लेते हैं। यह हुआ था 1940 में, लखनऊ हुआ था 1916 में, यह हुआ था 1919 में, खेड़ा हुआ था 1918 में। पहला हो जाएगा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1, ठीक है। ऐसा कोई दिया ही नहीं ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पे। 40वां सवाल है ब्रिटिश सरकार द्वारा 1856 में कौन से विधेयक पारित किए गए? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हिंदू विधवा पुनर्विवाह विधेयक, ऑप्शन बी सती प्रथा समाप्ति एक्ट, ऑप्शन सी रिलीजियस डिएबिलिटीज एक्ट, ऑप्शन डी जनरल सर्विसेज इनलिस्टमेंट एक्ट, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, क्योंकि जो सती प्रथा था वो 1829 में हुआ था, ठीक है, और रिलीजियस डिएबिलिटी एक्ट जो था वो 1850 में हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन ई। अब 41वां सवाल, मक्का बनाने का कारखाना कहाँ था? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी चुनहुद्रो, ऑप्शन डी धौलावीरा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चुनहुद्रो। अब आते हैं अगले सवाल पे। उलुग खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बलबन। अब आते हैं 43वें सवाल पे। निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बाबर तुजू के बाबरी, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम हुमायूं नामा, ऑप्शन सी बदायूनी तबकात ए अकबरी, ऑप्शन डी जहांगीर तुजुक ए जहांगीरी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बदायूनी। हमारा 44वां सवाल है सिकंदर भारत में कितने माह रहा? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 29 माह, ऑप्शन बी 39 माह, ऑप्शन सी 19 माह, ऑप्शन डी 10 माह, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 19 माह। अब आते हैं 45वें सवाल पे। युग्म समाधान का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए राखी गढ़ी, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोथल। अब आते हैं अगले सवाल पे। हमारा 46वां सवाल है पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में किसे स्थापित किया गया? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए निदेशकों की अदालत, ऑप्शन बी
नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन सी राजस्व बोर्ड, ऑप्शन डी अस्थायी परिषद, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नियंत्रण बोर्ड। अब आते हैं 47वें सवाल पे। 26 नवंबर 1949 से संविधान के निम्न में से कौन से प्रावधान लागू हो गए थे? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नागरिकता संबंधी प्रावधान, ऑप्शन बी चुनाव संबंधी प्रावधान, ऑप्शन सी अंतरिम संसद के गठन संबंधी प्रावधान, ऑप्शन डी मूल अधिकार, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, क्योंकि नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद ये तीनों लागू हो गए थे, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। अब आते हैं 48वें सवाल की ओर। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बांडुंग, ऑप्शन बी योग्यकर्ता, ऑप्शन सी नुसंतारा, ऑप्शन डी देनपासर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नुसंतारा। अब आते हैं 49वें सवाल पे। बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी करैल केबाल मिट्टी, ऑप्शन सी बलथर मिट्टी, ऑप्शन डी नवीन जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब आते हैं हमारा आखिरी सवाल, 50वां सवाल पे आते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है। इसके तहत कुशल मजदूरों को, ये याद रखिए, कुशल मजदूरों को प्रतिदिन कितने रुपए की राशि मिलेगी? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 566, ऑप्शन सी 380, ऑप्शन डी 463, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 463। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा अभी पढ़ाई कर लें, 2-3 दिन बचा हुआ है। इस बार बीपीएससी का पीटी जरूर निकल जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू वीडियो देखने